नमस्कार। आज हम बाइबल के कुछ दिलचस्प अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये अंश यीशु मसीह के शीघ्र आगमन के बारे में है। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, यीशु का शीघ्र आगमन, बाइबल पद। इसी में से कुछ आयतें ली हैं हमने। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि ये आयतें क्या कहती हैं और बाइबल के नजरिए से इसका क्या महत्व है। सही बात है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इन पदों में क्या खास है। सबसे पहले तो प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की आखिरी किताब है, उसके अध्याय 22 आयत 12 में एक सीधा बयान मिलता है। हाँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे पास है। ये ऐसे लगता है जैसे यीशु खुद कह रहे हो। बिल्कुल, ये फर्स्ट पर्सन में है, सीधे यीशु का कथन लगता है। और फिर कमाल की बात है कि इसी अध्याय की आयत 20 में, मतलब बिल्कुल आखिर में, फिर से यही बात हाँ दोहराया गया है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आजा। तो ये शीघ्र शब्द, इस पे काफी जोर है ना? बहुत जोर है। और जैसा आपने कहा, ये बाइबल के लगभग अंत में है, तो ये बात की अहमियत दिखाता है कि ये कितनी निश्चित और शायद नजदीक मानी गई थी। पर ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ही नहीं है, ये भी ध्यान देना होगा। अच्छा, और कहाँ? जैसे अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार देखें, चैप्टर 24 आयत 30-31, हाँ, तो वहाँ यीशु खुद अपने दोबारा आने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को, हाँ, ये उपाधि वो इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। बड़े सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो ये थीम, ये संदेश नए नियम में बार बार आता है। प्रकाशित वाक्य इसे कंफर्म करता है। तो एक तरफ तो ये शीघ्र आने की बात है, हाँ। और दूसरी तरफ ये इतना बड़े सामर्थ और महिमा वाला वर्णन, हाँ। ये दोनों कैसे जुड़ते हैं? मतलब क्या शीघ्र का मतलब है कि बस होने ही वाला है और जब होगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से? हाँ, शायद यही मतलब शीघ्र का एक मतलब हो सकता है कि समय के लिहाज से इसके और वर्तमान के बीच कोई और बड़ी भविष्यवाणी वाली घटना नहीं है। ओके। और विश्वासियों को हमेशा तैयार रहना है। और जब ये होगा, जैसा मत्ती बताते हैं, वो छुपी हुई घटना नहीं होगी, वो बहुत जाहिर शक्तिशाली होगी। और इसको और समझने के लिए 1 थेसलोनिकियों में भी जिक्र है, चैप्टर 4 में। हाँ, वो तो बहुत ही विविध है, उसमें तो पूरी घटना का जैसे नजारा खींचा गया है। बिल्कुल लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। वाओ, ये तो वाकई बहुत नाटकीय तस्वीर है ना? हाँ। और इस तरह के विवरण का उद्देश्य शायद विश्वास करने वालों को आशा देना है, तसल्ली देना है। हाँ, कि मृत्यु अंत नहीं है। बिल्कुल, और प्रभु के साथ एक पुनर्मिलन होगा। हाँ। तो अगर हम इन सभी को साथ देखें, प्रकाशित वाक्य, मत्ती, थेसलोनिकियों, तो एक पैटर्न दिखता है। यीशु का लौटना तय है, ये जल्द हो सकता है या कम से कम तैयारी हमेशा रखनी है, और ये बहुत महिमामय होगा। और इसमें वो न्याय वाला पहलू भी जुड़ता है ना? जैसे प्रकाशित वाक्य 22-12 में प्रतिफल की बात थी। हाँ बिल्कुल, हर एक को उसके कामों के अनुसार इनाम या सजा। तो ये सिर्फ एक शानदार वापसी नहीं, बल्कि हिसाब का दिन भी है। तो फिर जो लोग इन आयतों को मानते हैं, उनके लिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, इन आयतों के आधार पर तो संदेश काफी साफ लगता है। आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना, एक पवित्र जीवन जीना या जीने की कोशिश करना, और उस वापसी की उम्मीद में जागते रहना। हाँ, वो शीघ्र शब्द का मतलब यही है कि आराम से नहीं बैठना है, आत्मसंतुष्ट नहीं होना, सही, बल्कि एक तरह की निरंतर तैयारी में रहना है। ये जीने का एक तरीका बन जाता है उनके लिए। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने बाइबल के कुछ खास अंश देखे, प्रकाशित वाक्य, मत्ती, थेसलोनिकियों, ये सब यीशु मसीह के शीघ्र और महिमामयी आगमन की तरफ इशारा करते हैं। हाँ। और साथ ही इनमें तैयारी और जागते रहने का एक संदेश भी है। बिल्कुल सही। और ये अंत में एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, शायद सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि उन लोगों के लिए जो इन आयतों को पवित्र मानते हैं, इनके बारे में सोचना, मनन करना, ये किस तरह की व्यक्तिगत तैयारियां आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा दे सकता है। मतलब ये प्राचीन शब्द आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे मायने रखते हैं उनके लिए, एक गहरा सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, आज